डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? एक्चुअली इट इज़ अ सीरीज ऑफ सीरम एंड मेम्ब्रेन एक्सप्रेस प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द इफेक्टर रोल ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस। पैथोजेंस को मारने के लिए इम्यून सिस्टम के अंदर सीरम और मेम्ब्रेन बाउंड कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कॉम्प्लेक्स बना करके और पैथोजेंस को मारने का काम करती हैं। ये एक या दो प्रोटीन नहीं है, बल्कि एक सेट है प्रोटीन्स का जो एक कैस्केड के रूप में एक दूसरे को एक्टिवेट करते चले जाते हैं। तो ये सीरम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम पूरा सिस्टम के रूप में पढ़ते हैं, इसलिए इसे हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहते हैं। They are made up of approximately 30 circulating and membrane bound proteins. Around 30 सर्कुलेटिंग और मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन से मिलकर के ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बनता है। दे आर सिंथेसाइज्ड इन द लीवर बाय सेल्स इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लामेशन के अंदर जो सेल्स काम में आती हैं, जैसे कि टिश्यू मैक्रोफेजेस हैं, ब्लड मोनोसाइट्स हैं, या फिर कुछ एपिथेलियल सेल्स हैं, तो ऐसी कोशिकाओं के द्वारा ये इनका निर्माण लीवर में होता है, यकृत में होता है। हिस्ट्री। सबसे पहले 1890 में जूल्स बॉडेट ने एक प्रयोग किया था। इस प्रयोग के तहत उन्होंने शिप की एंटी सीरम ली और उसको बैक्टीरियम विब्रियो कॉलेराई पर डाला, जिससे उन्होंने देखा कि इस एंटी सीरम के अंदर कुछ ऐसा पार्ट है जो कि इन बैक्टीरिया को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट आफ्टर हीटिंग दिस एंटी सीरम इट्स बैक्टीरियोलाइटिक एक्टिविटी वॉज डिस्ट्रॉयड। लेकिन अगर हम इस एंटी सीरम को गर्म करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा पार्ट इस सीरम के अंदर है जो कि बहुत ही हीट लेबाइल है और गर्म करने से वो नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इस एंटी सीरम को गर्म करने के पश्चात उन्होंने देखा कि उसकी जो बैक्टीरियोलाइटिक एक्टिविटी है वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, ख़त्म हो गई। Surprisingly, the ability to lyse the bacteria was restored to the heated serum by adding fresh serum that contained no antibodies. लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अगर हम इसी हीटेड सिरम को, जो कि बैक्टीरियोलाइटिक एक्टिविटी अब नहीं दर्शा रहा है, इसी हीटेड सिरम को अगर हम फ्रेश सिरम जिसमें बिल्कुल भी एंटीबॉडीज़ नहीं हैं, विदाउट एनी एंटीबॉडीज़, अगर फ्रेश सिरम के साथ में उसको मिलाया जाता है तो भी ये बैक्टीरियोलाइटिक एक्टिविटी दिखाता है। यानी एंटीबॉडीज़ के अलावा कोई ऐसा पार्ट है जो कि हीट लेबाइल है, जो कि गर्म करने से नष्ट हो जाता है, लेकिन ये बैक्टीरिया को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम इसके थ्रू समझ सकते हैं, इस फ्लो चार्ट के थ्रू। इम्यून सिरम है, इम्यून सिरम का मतलब है जिसमें एंटीबॉडीज़ होती है, तो वो अगर बैक्टीरिया पे डालते हैं तो नो डाउट बैक्टीरिया का लाइसिस होता है। नॉन इम्यून सिरम यानी जिसमें एंटीबॉडीज़ नहीं है, उसको अगर बैक्टीरिया पे डालते हैं तो लाइसिस नहीं हो रहा है। और हीट इन एक्टिवेटेड सिरम, अगर गर्म करने के बाद में सिरम को अगर हम सिरम को गर्म कर लेते हैं तो अगर हम बैक्टीरिया पे डालते हैं तो भी क्या होगा, कोई किसी प्रकार का कोई लाइसिस नहीं होगा, है ना। यहाँ पे देखो ये कोई लाइसिस नहीं हो रहा क्योंकि सिरम को हमने गर्म कर लिया है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा पार्ट है जो कि क्या है, हीट लेबाइल है, गर्म करने से वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से कोई बैक्टीरियोलाइटिक एक्टिविटी शो नहीं होगी। इम्यून सिरम एंटीबॉडीज़ हैं, बैक्टीरिया को के ऊपर डाला तो लाइसिस हो गई होगा। नॉन इम्यून सिरम जिसमें एंटीबॉडीज़ नहीं है, इसको बैक्टीरिया पे डाला तो भी लाइसिस नहीं होता है। लेकिन ये फ्रेश नॉन इम्यून सिरम जिसमें एंटीबॉडीज़ नहीं है, और ये वो सिरम है जो कि इम्यून है लेकिन हीट इनएक्टिवेटेड है, गरम कर लिया गया है, तो इनको अगर हम मिला करके बैक्टीरिया पे डालते हैं तो क्या होता है, लाइसिस होता है। इसका मतलब इस सिरम के अंदर कुछ ऐसा पार्ट है जो एंटीबॉडीज से अलग है और हीट लेबाइल है और बैक्टीरिया को मारने के लिए या पैथोजेंस को मारने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। बाद में इस पे और डिटेल स्टडी हुई। पॉल एहरलिच एक दूसरे साइंटिस्ट ने इनको कॉम्प्लीमेंट नाम दिया।
एज द एक्टिविटी ऑफ ब्लड सीरम दैट कंप्लीट्स द एक्शन ऑफ एंटीबॉडी। ये सीरम का ही पार्ट है, ब्लड सीरम का ही पार्ट है जो कि एंटीबॉडीज़ की एक्शन को कंप्लीट करने का काम करता है, इसलिए इन्हें कॉम्प्लीमेंट नाम पॉल एहरलिच ने दिया। एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी के अलावा है, लेकिन एंटीबॉडीज़ की क्षमता को और ज़्यादा पूर्ण करने का काम कर रहा है ये। एक तरीके से एंटीबॉडीज़ के सहायक है, ये पूरक है। Later, researchers discovered that the action of complement was the result of interaction of a large and complex group of proteins. बाद में रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया कि कॉम्प्लीमेंट जो है उसके जो एक्शंस हैं वो एक्चुअली लार्ज बड़ी संख्या में और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स ग्रुप का इंटरेक्शन के फलस्वरूप ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम काम करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स एंटीजन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेज को प्रमोट करते हैं, एनाफाइलोटॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, ऑप्सोनाइजेशन कुछ एंटीबॉडी मीडिएटेड बैक्टीरिया लाइसिस ऑप्सोनाइजेशन को प्रमोट करते हैं, और सेल के बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को बनाए रखने का काम करते हैं, यानी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करते हैं। एक्टिवेटिंग पाथवेज, द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम रेगुलेट थ्रू अ कैस्केड ऑफ सक्सेसिव कंपोनेंट्स। मतलब इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स के सेट हैं जो एक दूसरे को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, ये कैस्केड के रूप में चलता है। जैसे रक्त का थक्का बनने की जो प्रोसेस है वो भी एक पूरी चेन होती है, एक फ्लो चार्ट होता है पूरा। एक एंजाइम एक्टिवेट होता है, वो अगले को एंजाइम को एक्टिवेट करता है, फिर उससे अगले को एक्टिवेट होता है। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में एक प्रोटीन एक्टिवेट होगी, फिर वो आगे वाली को एक्टिवेट करेगी, वो दो भागों में टूटेगी, फिर वो एक्टिवेट हो जाएगी, जैसे वो टूट जाती है वो एक्टिवेट हो जाती है, वो नेक्स्ट आगे वाली जो है उसको एक्टिवेट करने का काम करती है। तो इस तरीके से एक सक्सेसिव कैस्केड चलता है। These components are cleaved into activated fragments which enhance small initiating signals. ये components टूट जाते हैं, टूटते ही एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेटेड फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं जो कि स्मॉल इनिशिएटिंग सिग्नल्स को इन्हांस करते हैं। These activated fragments induce intense inflammatory responses to eliminate infectious agents. ये जो एक्टिवेटेड फ्रेगमेंट्स हैं ये इंटेंस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज को इंड्यूस करते हैं, जिसके फलस्वरूप जो संक्रामक एजेंट्स हैं वो उनको ख़त्म करने का कार्य किया जाता है। ये इन्फ्लामेशन भी प्रोड्यूस करते हैं, इंड्यूस करते हैं कभी कभी पैथोजेंस को मारने के लिए। कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? The soluble proteins and glycoproteins that constitute complement systems are synthesized by liver hepatocytes, blood monocytes, tissue macrophages, and epithelial cells of gastrointestinal tract (GI tract) are also produced significant amount. मतलब ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये मोस्टली लीवर की हिपेटोसाइट्स कोशिकाओं के द्वारा निर्मित की जाती है। इसके अतिरिक्त इनका सिग्निफिकेंट अमाउंट, काफ़ी मात्रा का जो अमाउंट है वो ब्लड मोनोसाइट्स, टिश्यू मैक्रोफेजेस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो एपिथेलियल कोशिकाएं हैं उनके द्वारा भी प्रोड्यूस किया जाता है। मोनोसाइट्स ब्लड में वॉन्डरिंग करती हैं, जब ये कुछ समय पश्चात किसी टिश्यू में जाकर स्टेबल हो जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं, तब हम उन्हें टिश्यू मैक्रोफेजेस कहते हैं। कंपोनेंट्स आर डिजाइंड एज नंबर C1 to C9 और बाय सिंबल्स फैक्टर D। ये कंपोनेंट C1 से C9 तक सिंबल्स के रूप में भी डिज़ाइन किए जाते हैं या फिर नंबर्स के रूप में भी डिज़ाइन किए जाते हैं या फिर कुछ सिंबल्स के रूप में जैसे कि फैक्टर D सिंबल्स के रूप में भी डिज़ाइन किए गए हैं। Peptide fragments formed by activation of a component are denoted by small letters. In most cases, the smaller fragment resulting from cleavage of a component is designed A. इसमें ये जो भी प्रोटीन है वो टूटती है, पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स बनते हैं। एक पार्ट छोटा होता है, स्मॉलर फ्रेगमेंट होता है, एक पार्ट बड़ा होता है, लार्जर फ्रेगमेंट होता है। मोस्टली केसेस में जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है वो डिफ्यूज़न के द्वारा हट जाता है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, और जो लार्जर फ्रेगमेंट है वो एक्टिवेट होता है और वो आगे की जो कैस्केड है उसको आगे रेगुलेट करने का काम करता है। जैसे कि C3 है तो C3 दो भागों में टूटेगा, C3A और C3B। C3A स्मॉलर फ्रेगमेंट है, C3B लार्जर फ्रेगमेंट है।
C4 है तो C4 भी दो भागों में टूटेगा, C4A, C4B। C4A स्मॉलर फ्रेगमेंट है, C4B लार्जर फ्रेगमेंट है, एंड सो ऑन। बट एक्सेप्शनली C2 एक एक्सेप्शन है। C2 में दो फ्रेगमेंट में टूटता है। C2A जो है वो क्या है, लार्जर फ्रेगमेंट है, और C2B स्मॉलर फ्रेगमेंट है। C2 is an exception. C2A is a larger cleavage fragment while C2B is smaller. केवल C2 ही एक्सेप्शन में है जहाँ पर C2A लार्जर बड़ा फ्रेगमेंट है, C2B छोटा फ्रेगमेंट है। अदरवाइज जो बाकी में क्या होता है कि जो B वाला पार्ट है वो तो क्या होता है, बड़ा होता है, और A वाला पार्ट है वो छोटा होता है। The larger fragment binds to the target near the site of activation, and the smaller fragment diffuse from the site and can initiate localized inflammatory responses by binding to specific receptors. तो जो छोटा वाला फ्रेगमेंट होता है वो डिफ्यूज़ हो जाता है वहीं लोकल एरिया में, और एक छोटा लोकलाइज्ड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर से जुड़ करके। वहीं जो बड़ा फ्रेगमेंट है वो आगे की नई प्रोटीन को एक्टिवेट करने का काम करता है। The complement fragments interact with one another to form functional complexes. Those complexes that have enzymatic activity are designed by a bar over the number or symbols. तो जो भी जैसे बड़े वाले फ्रेगमेंट्स हैं वो जैसे जैसे एक्टिवेट होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं और एक फंक्शनल एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल के फलस्वरूप C4B2A। तो जब ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जो कि एक फुल्ली फंक्शनल एंजाइम की तरह काम करता है, तब हम इसके ऊपर एक लाइन आपको ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, एक बार इसके ऊपर लगा दिया जाता है जैसे कि C4B2A। तो ये एक एंजाइम की तरह काम करता है, या जिसे C5 कन्वर्टेज भी कहा जाता है, C3BBB। तो ये भी एक एंजाइम की तरह काम कर रहा है। तो जब ये ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं कि जो फुली फंक्शनल एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करता है, तो हम इसके ऊपर, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक लाइन खींच करके इसे शो करते हैं। अब कौन कौन से कैस्केड्स हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में? तीन मुख्य एक्टिवेटिंग पाथवेज हैं। वो पाथवेज किस तरीके से काम करते हैं, कैसे एक दूसरे को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। तीनों पाथवेज अलग अलग तरीके से शुरू होते हैं पर जा कर के एक कॉमन जगह पे आकर के जुड़ जाते हैं, और फाइनली इनका मोटिव क्या होता है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का निर्माण, MAC, मैक का फॉर्मेशन, जिसके फलस्वरूप वो बैक्टीरिया पैथोजन को लाइसिस करते हैं, उसको ख़त्म करने का काम करते हैं। तो ये किस प्रकार से काम करते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।